हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैकेनिकल 5th सेमेस्टर का पावर प्लांट का पेपर था, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड किए गए थे, उसमें से अधिकतर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, हम इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था कि वाट विच अमंग द दीज इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ए गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट का इनमें से मेन कंपोनेंट क्या होता है, यह हमें लिखना था। ठीक है, इसमें सेलेक्ट करना था कि कंडेंसर, बॉयलर, कंप्रेशर एंड बॉयलर, कंप्रेशर। तो जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है उसका मेन कंपोनेंट हमारा क्या होता है, कंप्रेसर होता है। उसका मेन कंपोनेंट हमारा क्या होता है, कंप्रेसर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारा, बी था, कंप्रेसर, है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसका, बी, कंप्रेशर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था जो गैस टरबाइन पावर प्लांट कल पढ़ाया भी था, मतलब तो उसमें से आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, इसमें ग्रेफाइट, हैवी वाटर, कंक्रीट, ग्रेफाइट एंड कंक्रीट ऑप्शन था। तो इनमें से कौन सा मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन थे ग्रेफाइट, हैवी वाटर, कंक्रीट और ग्रेफाइट एंड कंक्रीट। देखिए, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, D2O होता है, हैवी वाटर D2O कहलाता है, वही हमारा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे ग्रेफाइट भी यूज़ किया जाता है मॉनिटर के रूप में, लेकिन जनरली लिखा है, जनरली हैवी वाटर को ही यूज़ करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ द मिनिमम रनिंग कॉस्ट। ये बहुत ही आसान ऑप्शन था, सीधी सी बात है, जिसमें रनिंग के समय कोई ज़्यादा खर्चा ना हो उसकी मिनिमम कॉस्ट होती है। ऐसा पावर प्लांट हमारा कौन सा होता है, इसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी का कोई रुपये तो लगता नहीं है, साथ में डीजल खरीदना पड़ता है, फ्यूल, है ना। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ये हाइड्रो पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल की आवश्यकता होती है। स्टीम पावर प्लांट में स्टीम में कन्वर्ट करना रहता है, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। डीजल में भी ज़्यादा कॉस्ट होती है। सबसे कम किस में होती है, हाइड्रो पावर प्लांट में हमारी सबसे कम कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट। ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, और टोटल एनर्जी प्रोड्यूस को ही हम क्या कहते हैं, किलोवाट आवर में होती है, यूनिट, है ना। किलोवाट आवर में यूनिट होती है, वही एनर्जी की यूनिट होती है। तो यूनिट्स, इसका सही आंसर हमारा क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका हमारा सही आंसर क्या है, इसका हमारा सही आंसर है, इसका हमारा सही आंसर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड। एरिया अंडर द लोड का रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, द डीजल इंजन विल वर्क अंडर दी, डीजल साइकिल के अंदर वर्क करता है डीजल इंजन। तो वो, और डीजल साइकिल कौन सी होती है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है हमारा, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, तो सारी पाँचों के पाँचों जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो काफ़ी आसान थे। ठीक है, लग रहा है कि आपसे सारे बन गए होंगे। उसके बाद देखिए, पहला क्वेश्चन है जो, हाउ द पावर प्लांट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी प्राइम मूवर। कल जो पहला वाला वीडियो डाला था उसमें सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ दी पावर प्लांट। ठीक है, तो देखिए इसमें से हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें देखिए पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन दी प्राइम मूवर। ठीक है, प्राइम मूवर में बेस पे हमें लिखना था कि स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन पावर प्लांट और डीजल इंजन पावर प्लांट। ठीक है, ये चारों लिखने थे आपको 2 नंबर में। जितना इसमें लिखा है उतना ही लिख देते तो आराम से आपको 2 मार्क्स मिल जाने थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद है हमारा कि हाउ द लोकेशन ऑफ ए पावर प्लांट इज डिसाइडेड। देखिए, लोकेशन ऑफ द पावर प्लांट के लिए पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर है ये भी बताया गया था, और दूसरा वीडियो जो डाला था उसके स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि जो लोकेशन ऑफ द पावर प्लांट पे लिखने के लिए कुछ आता है तो क्या क्या लिखना है अपन को। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अपना वीडियो में से ही आया है, पहला वाला क्वेश्चन भी, दूसरा वाला क्वेश्चन भी, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन था, वाट आर द फैक्टर्स विच आर द इम्पोर्टेंट टू चूज ए पावर प्लांट।
कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पावर प्लांट को चूज़ करने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उसके बारे में लिखना था कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी कैसी है हमारी, ठीक है, लोकेशन क्या है ना, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी उधर आसपास है कि नहीं है, मौसम कैसा रहता है, क्लाइमेटिंग फैक्टर, इन्हीं सारे को हमें क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। वीडियो में समझाया भी गया था, ठीक है, तो उसको वैसे ही लिखना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस लोड एंड पीक लोड। बेस लोड और पीक लोड की डेफिनेशन देखिए, बेस लोड एंड पीक लोड की डेफिनेशन शुरुआत में ही वीडियो में बताई गई थी। देखिए चॉइस ऑफ ए पावर प्लांट ये है, इसको भी आप उसमें लिख सकते थे जो था। देखिए पीक लोड और बेस लोड यूनिट नंबर 2 की सबसे पहले ही बताया था। पीक लोड क्या होता है ना, जो मैक्सिमम डिमांड होती है वो पीक लोड कहलाती है, और जो कंटिन्यूस लेवल ऑफ डिमांड होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस लोड कहते हैं। तो ये पीक लोड और बेस लोड आपको आसानी से बन गया होगा। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं। कि इसके बाद था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग को एक्सप्लेन करना था, ये आपसे बन गया होगा। लोड शेयरिंग शायद टॉपिक नहीं इंक्लूड हुआ था, लेकिन लोड शेयरिंग कहलाता है कि जब कोई पावर प्लांट में लोडिंग होती है तो उसको जनरेटर में डिवाइड करना। जैसे अगर ज़्यादा लोडिंग है तो डिफरेंट जनरेटर में पास कर देना, उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि एक में ही पूरा लोड ना आए। वो हमारी क्या कहलाती है, लोड शेयरिंग होती है। उसमें एक इक्वल लोड शेयरिंग होती है यदि सेम अमाउंट के हैं जनरेटर, तो उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। या फिर यदि बेस के हिसाब से देखें कि कितना उसमें लोडिंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से होता है, तो उसमें हम प्रपोर्शन के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से लोड की शेयरिंग करते हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा होगा लोडिंग क्षमता, जो कैपेसिटी होगी, उसको उतना ही ज़्यादा लोड दिया जाता है। ठीक है, ये कराते हैं हमारी लोड शेयरिंग। लिखा होगा तो ऐसे लिखना था, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर प्लांट। ये भी आसान क्वेश्चन था, आराम से लिख सकते थे। अगर एक आध क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ भी दें तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्या हैं, वीडियो से आए हैं, तो 6 क्वेश्चन करने थे, आराम से पूरा आप कर सकते थे सॉल्व, है ना। उसके बाद व्हाट इज़ हाइड्रोग्राफ कल पढ़ा था, हाइड्रोग्राफ। व्हाट इज़ रन ऑफ भी पढ़ा था, हाउ द रन ऑफ इज मेजर्ड, ये मेन टॉपिक भी बताया गया था, और इसको साथ में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया था। और नीचे वाला रन ऑफ रिवर प्लांट, स्टोरेज, पंप स्टोरेज, पावर प्लांट, तीनों को समझाया था। 2-2 नंबर में लिखना था, आराम से लिख सकते थे कि रन ऑफ रिवर प्लांट में क्या होता है, जो रन का सीधे जो स्ट्रीम आती है उसमें ही हम प्लांट को फिक्स कर देते हैं, टरबाइन को। रन ऑफ रिवर प्लांट कहलाता है। स्टोरेज पावर प्लांट में हमें क्या करना पड़ता है, एक रिजर्वायर का या डैम का उपयोग करना पड़ता है। और पंप स्टोरेज प्लांट में हम क्या करते हैं, जब लो लोड होता है उस समय पे हम पानी को नीचे से कहाँ करते हैं, ऊपर डैम में शिफ्ट कर देते हैं। जब हाई लोडिंग की कंडीशन होती है तो वहाँ से वाटर को रिलीज़ करके हम जो हमारी पावर प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोग्राफ तो पता ही था कि जो हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी उसको डिफाइन करने के लिए हाइड्रोग्राफ का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोग्राफ को कल बताया भी गया था, देखिए अपन देख लेते हैं इसमें से। देखिए परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर प्लांट पे आए, ये भी बताया गया था, लोड कर भी बताया गया था आपको, है ना। उसके बाद जो हमारा हाइड्रोग्राफ है, देखिए ये लिखा है हाइड्रोग्राफ, जो हमारा मेन टॉपिक था। बोला भी गया था कि हाइड्रोग्राफ के ऊपर ज़रूर से ही क्वेश्चन आएगा। देखिए ये था हमारा हाइड्रोग्राफ, जो कि हमें क्या बताता है कि जो रिवर में जो पानी आता है, जब बरसात होती है तो रिवर में जो पानी का फ्लो होता है वो किस तरीके से बढ़ता है। स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब जब पानी उसमें से आता है तो पहले क्या होता है, उसमें इंक्रीज़ होता है, उसके बाद पीक लोड पे पहुंचता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। हाइड्रोग्राफ डिटेल में समझाया गया था, कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको बन गया होगा, है ना। अब इसके आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोग्राफ के बाद हमारा ये सारा रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, ये सारा कुछ बताया गया था। उसके बाद एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है, ये क्वेश्चन तो आपको बन ही गया होगा क्योंकि ये तो लिखवाया भी था ये वाला अपन ने, है ना। मेन कंपोनेंट ऑफ ए ये देखिए, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो मेन कंपोनेंट, न्यूक्लियर कोर, कंट्रोल रोड, मॉड्यूलेटर, कूलेंट, स्टीम जनरेटर, टरबाइन जनरेटर एंड कंडेंसर, ये थे मेन कंपोनेंट। ये सारे नाम लिख देना था, पूरे मार्क्स मिलने थे इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लिख भी दिए होंगे आप लोगों ने। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट इज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। PWR के बारे में बताया था कि PWR को ज़रूर से पढ़ लेना। PWR मेन टॉपिक था हमारा, जो बताया गया था कि PWR को ज़रूर से पढ़ना है, स्टडी करना है। देखिए PWR के बारे में
देखिए PWR और PWR रिएक्टर बताया था, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो PWR के डिटेल में अच्छी तरह से जो बेसिक था बेसिक बता दिया गया था, बाकी आपको डायग्राम बना के अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन करना था PWR को, जो आपने पहले पढ़ाई करी होगी, है ना। तो आना था ये, इसमें से मतलब मेन टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट को तो एक्सप्लेन भी किया गया था क्लास में ही कल, और आप लोगों को बोला गया था कि ज़रूर से आएगा एग्जामिनेशन में। देखिए डीजल पावर प्लांट का तो सिंपल सा बताया था, लेआउट ऑफ द डीजल पावर प्लांट एक शॉर्ट नोट भी बनाया गया था। यदि क्विकली रिवाइज करना है तो आपने यदि वीडियो देखा होगा तो आराम से आपको ये वाला क्वेश्चन ही बन गया होगा कि डीजल पावर प्लांट का लेआउट और उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई थी। बाकी जो टॉपिक बताए गए थे वो सारे आए हैं क्वेश्चन पेपर में, है ना। पिछली बारी में भी आए थे, इस बारी वाले पेपर में भी आए हैं, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी रूल्स इन द पावर प्लांट, साथ में शॉर्ट नोट ऑन सेफ्टी इन केमिकल हैंडलिंग सिस्टम एंड सेफ्टी प्रैक्टिस टू बी ऑब्जर्व इन अ बॉइलिंग ऑपरेशन। ये जो और एसिड फॉग है ना, एसिड फॉग, ये सारे टॉपिक कल आपको इम्पोर्टेंट बताए गए थे जो 5वीं यूनिट में से थे। 5वीं यूनिट तो पूरी की पूरी ही उसी टॉपिक में से आ गई है, ठीक है। देखिए जो हमारा ये है, देखिए सबसे पहले देखिए वेरियस सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर बॉयलर एंड केमिकल ऑब्जर्वेशन, दोनों के लिए बताया गया था, तो दोनों आपको पढ़ने थे। उसके बाद एसिड रेन और एसिड फॉग के बारे में भी मेन टॉपिक था हमारा, है ना। तो दोनों आपको पढ़ने थे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी था इसमें, जो कि एग्जाम में आया है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आया है, और उसको तो समझाया भी गया था। वो जो सारे टॉपिक थे उनको शॉर्ट में समझा भी दिया गया था, क्योंकि टाइम अब आज ही पेपर था इसलिए इतनी डिटेल में नहीं समझा सकते थे, है ना। इतना बता दिया गया था कि आप आराम से लिख सकते हैं उसके बारे में। देखिए जैसे लोड फैक्टर, लोड कर ही बताया गया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट ही बताया गया था, एसिड रेन और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मतलब पूरा का पूरा पेपर जो हमने कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे क्लास में उनमें से आया है ना। आपने वीडियो देखा होगा यदि, तो अच्छे मार्क्स आप आराम से गेन करेंगे। पिछले चारों पेपर्स वीडियो से बहुत सारे आए हैं, इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर कर दिया करें, है ना। और आगे आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग खुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, है ना, जिनको इसकी ज़रूरत है। साथ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।